हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बस एसिड के टैंकर से टकरा गई। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में बड़ा हादसा टल गया। एक प्राइवेट ट्रैवल की बस ने जुमेरात की सुबह जिले महबूबनगर जटचल्ला के करीब माचारम फ्लाईओवर पर हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले जाने वाले टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सफर कर रहे थे। बस आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। बस ने पीछे से टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड सड़क पर बह गया और मुकामी हादसे पर धुआं फैल गया। बस ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरन तमाम मुसाफिरों को उतार दिया। मुसाफिरीन इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आए। इस हादसे में चंद अफराद को हल्की चोटें आई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और मुलाजिमीन ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। हुक्काम ने हादसे का शिकार बस के मुसाफिरों को दूसरी बस में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। सऊदी बस हादसा, मुतासरीन के अहल खाना जिद्दा पहुंच गए। मजीद अफराद आज होंगे रवाना। सऊदी अरब में रवा हफ्ते के अवाइल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे के मुतासरीन के अहल खाना चहारशंबे की सुबह जिद्दा पहुंच गए। तेलंगाना हज कमेटी ने मंगल की रात 35 अफराद और कमेटी के 3 अहदेदारों के लिए सफर का इंतजाम किया। ये तमाम हादसे में जाँ बहक होने वालों के करीबी रिश्तेदार हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया को बताया कि मजीद 8 अफराद आज या कल सऊदी अरब रवाना होंगे, जिसका इन्हिसार परवाजों की दस्तयाबी पर है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद मुतासरा खानदानों के अफराद का DNA टेस्ट किया जाएगा। इनके नमूने हादसे में झुलसकर नाकाबिले शनाख्त होने वाली लाशों से जमा किए गए DNA से मिलाए जाएंगे। शनाख्त की तौसीक के बाद मरहूमीन की तदफीन सऊदी अरब में ही अंजाम दी जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नाम पर MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि ज्यादा इम्कान है कि मरहूमीन की तदफीन जन्नतुल बकी में की जाएगी, जो मदीना मुनव्वरा का कदीम और तारीखी कब्रिस्तान है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ताहाल हादसे के मुतासरीन के लिए किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। ताहम वजीर बराए अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह और MLA माजिद हुसैन पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ्द सऊदी हुक्काम से मुलाकात करके इंश्योरेंस और माली मुआविनत के मामले पर बातचीत करेगा और इस हवाले से अगला ऐलान करेगा। सऊदी बस हादसा, जाबहक ज़ायरीन की तदफीन और रिलीफ कार्रवाइयों के लिए गवर्नर अब्दुल नज़ीर की क़यादत में आला सतही वफ्द सऊदी अरब रवाना। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर को हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन की बस हादसे के बाद रिलीफ कार्रवाइयों की निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नज़ीर की क़यादत में हुकूमत हिंद का आला सतही वफ्द आज सऊदी अरब रवाना हुआ। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तश्कील करदा ये वफ्द सऊदी हुक्काम खुसूसन वज़ारत हज उमरा से करीबी राब्ते में रहते हुए इमदादी इक़दाम और मरहूमीन की आखिरी रसूमात के अमल में ताउन करेगा। वफ्द में वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी भी शामिल हैं। वज़ारत के मुताबिक रियाज में भारतीय सिफारत खाना और जिद्दा में कौंसल खाना मुतासरीन की शनाख्त के अमल को तेज़ करने के लिए मुकामी हुक्काम के साथ काम कर रहे हैं, जबकि मुतासर खानदानों के सऊदी सफ़र में भी सहूलत फराहम की जा रही है। इसी दौरान तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो बियाबानी और टिम्बरिस के सदर फ़हीम कुरैशी ने गवर्नर S अब्दुल नज़ीर से मुलाकात की और हादसे के बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जाँ बहक अफराद की शनाख्त और तदफीन के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से 54 अफराद 9 नवंबर को उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना हुए थे। उम्रे की अदायगी के बाद 56 में से 4 अफराद अलग से कार के जरिए मदीना रवाना हुए, जबकि मस्जिद 4 दिगर ज़ाती वजूहात की बिना पर मक्के में ही रुक गए। बाकी 46 ज़ायरीन इसी बस में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई। हादसे में बस मुकम्मल तौर पर जल जाने की वजह से 46 में से 45 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ एक शख्स मोहम्मद अब्दुल शुएब जिंदा बच पाए। जुमे के मौके पर इज्तिमाई दुआए मग़फ़िरत, आइम्मा इकराम से मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी की अपील। मोतमद सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी ने रियासत तेलंगाना और दीगर रियासतों की तमाम मसाजिद की इंतज़ामी कमेटी से अपील की है कि वो जुमे के मौके पर अपनी अपनी मसाजिद में नमाज जुमा के बाद मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए सड़क हादसे में रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद और दीगर शहर के शहीद उमरा ज़ायरीन के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआए मग़फ़िरत का ऐलान करें और उनके रिश्तेदारों के लिए सब्र जमील और ज़ख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ करें। मौलाना हुसामी ने कहा कि इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है कि हम शहदा के अफराद ख़ानदान के गम में शरीक होते हुए उनकी दुआओं के ज़रिए से मदद करें। अल्लाह ताला इन सब की शहादतों को कबूल फरमाए और अपने फजल से उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मक्का सड़क हादसा, मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात बताई। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के मक्का मदीना शाहराह पर होने वाले अलमनाक बस हादसे पर गहरे सदमे का इज़हार किया, जिसमें कई भारतीय ज़ायरीन की जानों का इतलाफ़ हुआ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 17 नवंबर 2025 को मदीना मक्का शाहराह पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें भारतीय उमरा ज़ायरीन को ले जाने वाली बस शामिल थी। इत्तलात के मुताबिक बस एक फ्यूल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कई भारतीय ज़ायरीन हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि वो रियाज में सिफारत खाना और
जिद्दा में कौंसल खाना सऊदी वजारत हज उम्रा और दीगर मुकामी हुक्काम से राब्ते में हैं। जिद्दा का कौंसल जनरल ऑफ इंडिया CJI सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और तमाम ज़रूरी कौंसलर मुआविनत फराहम कर रहा है, जिसमें अस्पताल की मदद और ज़रूरी रस्मी कार्रवाइयों की सहूलत शामिल है। बताया गया है कि इसी तरह CJI ने मदीने में भारतीय हज ज़ायरीन के दफ्तर में एक कैंप ऑफिस कायम किया है ताकि हादसे में हलाक होने वाले भारतीय शहरों के खानदानों की मदद की जा सके। इसके अलावा कौंसल खाना ने महरूम ज़ायरीन के अहल खाना की मदद के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी फाइल किया है, जिसमें अहल खाना को फौरी मदद के लिए रब्ता करने की तरगीब दी गई है। वजारत अखिलतियों के उमूर भारतीय सफारत खाने के हुक्काम से राब्ते में हैं, जो मज़ीद तफसीलात जमा कर रहे हैं और हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वजारत अखिलती उमूर का हज शोबा जिद्दा के CJI से मुसलसल राब्ते में है। CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया को जिद्दा भेजा गया है ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लें और CJI के साथ फॉलोअप इक़दाम को मरबूत किया जा सके। भारत के सफ़ीर रियाज में भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और मुतल्लका हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। मज़ीद CEO हज कमेटी मुंबई में तेलंगाना हज कमेटी के साथ इस वाक़े के हवाले से राब्ता कर रहे हैं। CEO हज कमेटी इस वक्त जिद्दा में मौजूद है ताकि इस अलमनाक वाक़े पर CJI के साथ मज़ीद इक़दाम के लिए राब्ता करें। मरकज़ जल्दी हैदराबाद मेट्रो के लिए ताउन फराहम करेगा, मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा। मरकजी वजीर शहरी तरक्की मनोहर लाल ने कहा है कि तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज़ मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के निशाने को तभी हासिल किया जा सकता है जब मुल्क के तमाम इलाके यहाँ तक कि देहात की सतह तक तरक्की याफ्ता हों। इस मकसद के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। हैदराबाद में मुनक्किदा जनूबी और मशरक़ी रियासतों के वज़राए शहरी तरक्की के इलाक़ाई इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मरकज़ जल्दी हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए ताउन फराहम करेगा। इसी तरह मूसा नदी की सफाई और इसमें नई जान डालने के प्रोजेक्ट के लिए भी मरकज़ मदद देने के लिए तैयार है। तेलंगाना की 1 करोड़ खवातीन में 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की 1 करोड़ खवातीन में 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहां ने इंदिरा गांधी की यौम पैदाश के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किए और खवातीन में साड़ियों की तकसीम का आगाज़ किया। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक़ 1 करोड़ खवातीन को मियारी साड़ियों की तकसीम का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी की यौम पैदाश के मौके पर स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है, जिस पर 2 मराहिल में अमलावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में दही इलाकों की खवातीन में इंदरमा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी और 9 दिसंबर को तेलंगाना तलीम मुजस्समे की तनसीब के दिन पहला मरहला मुकम्मल होगा। शहरी इलाकों की खवातीन में 21 मार्च से 8 मार्च तक बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर 65 लाख साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिलसिला के हैंडलूम वर्कर्स को साड़ियों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है और 1 करोड़ साड़ियों की तैयारी में वक्त लग सकता है, लिहाजा पहले मरहले में दही इलाकों की खवातीन में तकसीम अमल में आएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जॉब मेला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की निगरानी में मैत्रा एरन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस महीने की 22 तारीख को सुबह 11 बजे रोज़गार मेला यानी जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। ये जॉब मेला उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑफिस में मुनक्किद होगा। मैत्रा एरन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में टेक्नीशियन और सर्विस एडवाइज़र के 25 ओहदों पर तकर्रुर इस जॉब मेले के जरिए किए जाएंगे। 10 और 20 रुपयों के नोट्स बाजार से गायब, ताजरीन को मुश्किलात। मार्केट में छोटे नोट यानी 10 और 20 रुपए के नोट दस्तयाब नहीं हैं, जिसकी वजह से कारोबारियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। यह मसला सिर्फ तेलुगु रियासतों तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में दरपेश है। नोटों की देहाती इलाकों में काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। RBI ने 10 और 20 रुपए के सिक्के काफ़ी मकदार में मुतारिफ करवाए हैं। जहाँ UPI लेन देन के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वहीं निचले मुतवस्सित तबके, गरीबों और छोटे ताजरों की अहम करेंसी 10 और 20 रुपए के नोट हैं। छोटे नोटों की किल्लत और सिक्कों की कम तादाद इन मसाइल से मुस्तस्ना नहीं है। यह मसला बुनियादी तौर पर दही इलाकों और शहरी गरीबों को मुतासर कर रहा है। इनमें से ज़्यादातर अब भी डिजिटल अदायगियों के आदी नहीं हैं। बैंक हुक्काम का कहना है कि तकसीम के लिए छोटे नोटों के बजाय RBI से सिक्के बड़ी मकदार में आ रहे हैं। मुल्क में छोटे नोट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। RBI के इदाद शुमार बताते हैं कि इस साल 31 मार्च तक ज़ेर गर्दिश 2, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों की तादाद 31 मार्च 2023 के मुकाबले में कम हुई है। 50, 100, 200 और 500 के नोटों की मांग में इजाफा हुआ है। मार्केट में 10 और 20 रुपए के नोटों की किल्लत काफ़ी है। 10 और 20 रुपए के सिक्कों का चलन ज़्यादा हो गया है। ताजरों का कहना है कि पिछले 2 साल से छोटे नोटों की किल्लत है। ताजरों का कहना है कि अगर बैंक बड़ी मकदार में सिक्के फराहम करे तो एक हद तक मसला खत्म हो सकता है। अगर कोई 10 के नोटों का बंडल तलब कर रहा है तो इससे इजाफी 400 रुपये हासिल किए जा रहे हैं, यानी 40% कमीशन और करना पड़ रहा है। 20 रुपये के बंडल पर 500 रुपये और 50 रुपये के बंडल पर 300 रुपये कमीशन वसूल किए जा रहे हैं।
पुलिस की गाड़ी से रील्स बनाने वाले नौजवान पर केस दर्ज। तेलंगाना के आदिलाबाद में वाकया। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 नौजवानों ने व्यूज के लालच में पुलिस की सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रील्स बनाई। वीडियो जैसे ही वायरल हुई, आवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। वन टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की जिम्मेदाराना तहवील में रहने वाली गाड़ी नौजवानों तक कैसे पहुंची। इस पहलू की भी जांच जारी है। ये वाकया नौजवानों के लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया की खातिर खातून शिकनी करना वक्ती शोहरत तो दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। सरकारी इमलाक की बेहुरमती न सिर्फ जुर्म है बल्कि मुआशरती बेजिम्मेदारी की भी अलामत है। मदीने मुनव्वरा बस सानेहा शोहदा के लवाहिकीन से के कविता की मुलाकात। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी मोतबरीन के शहीद होने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सानेहा सिर्फ मुतासरा खानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और मुल्क का इज्तिमाई दर्द है जिसने हर दिल को मगमूम कर दिया है। कविता ने आज शोहदा के मकानात पहुंचकर इनके अहल खाना से मुलाकात की और इनके गम में शरीक हुई। कविता ने आज शोहदा के मकानात पहुंचकर इनके अहल खाना से मुलाकात की और इनके गम में शरीक हुई। कविता ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति इस मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान शोहदा के अहले खाना अश्कबार थे। उन्होंने अपने प्यारों की यादें ताज़ा करते हुए वाक़यात बयान किए जिन्हें सुनकर माहौल मजीद गमज़दा हो गया। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस सानहे की संगीनी को देखते हुए शोहदा के अहले खाना के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपए एक्सक्रेशा में इजाफा किया जाए ताकि इनके खानदानों की अमली मदद हो सके। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जंगी खुदूत पर इंतजाम करते हुए इन अहले खाना की मदद करे जो अपने प्यारों के गुजर जाने पर एकता और तन्हा हो चुके हैं। उन्होंने निशानदही की है कि चंद मुतासरा खानदान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सऊदी अरब रवाना नहीं किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में शहीद हमारे मोतबरीन, हमारे भाई और बहनें सीधे जन्नत में जाएंगे, मगर इनके पीछे रह जाने वाले खानदानों का दर्द समझना और उनका सहारा बनना हम सब की जिम्मेदारी है। इनकम टैक्स धावे। हैदराबाद के एक बिरयानी होटल मालिक के मकान से 5 करोड़ रुपए बरामद। महकमा इनकम टैक्स के हुक्काम की जानिब से मशहूर बिरयानी होटलों के मालिकान के घरों पर इनकम टैक्स हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। इसी सिलसिले में एक होटल के मालिक के घर से 5 करोड़ रुपए बरामद होने की इत्तलात हैं। इससे पहले पिस्ता हाउस, महफिल और शागोस होटलों में की गई तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में हार्ड डिस्क्स और कारोबारी लेन देन से मुताल्लिक दस्तावेजात को एहलकारों ने जब्त किया था। ये बात भी सामने आई है कि इन तीनों होटलों में ऑनलाइन से मिलने वाले ऑर्डर्स के मुताल्लिक दुरुस्त तफसीलात मौजूद नहीं थी। कल 30 मुकामात पर की गई इन कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का आगाज। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इदारों की फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का शेड्यूल जारी किया है। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक पंचायतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की जाएगी। 20 नवंबर को राय दहिंदों और आवाम से दरख्वास्तें और एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और 21 नवंबर को इनकी यकसुई होगी। 23 नवंबर को पोलिंग स्टेशनों पर उबूरी फहरिस्त राय दहिंदगान आविजा की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को वोटर लिस्ट पर नजरसानी के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोद्दीनी ने अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नक़ाइस से पाक फहरिस्त राय दहिंदगान तैयार की जाए ताकि तमाम अहल राय दहिंदों को वोट देने का मौका मिले। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले मरहले में पंचायत राज इदारों के चुनाव मुनक्किद करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पंचायत राज चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। खवातीन के लिए मुफ्त कोर्सेस। प्रिंसेस ज़हरा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की जानिब से हर उम्र की खवातीन के लिए मुख्तलिफ मुफ्त कोर्सेस का एहतमाम किया गया है। 3 महीने के इन कोर्सेस की तकमील के बाद सर्टिफिकेट भी पेश किए जाएंगे। इन कोर्सेस में प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, MS ऑफिस, कैलीग्राफी ऑनलाइन ऑफलाइन, उर्दू ऑनलाइन ऑफलाइन, 100 रोज़ा दीनी कोर्स बशमुल 20 सूरतों की तफसीर, 40 अहादीस, 20 दुआएं और फ़िक़ा और तजवीद ऑनलाइन ऑफलाइन शामिल है। इसके अलावा मुफ्त पकवान क्लासेस ऑफलाइन, मुफ्त फिटनेस सेशन ऑफलाइन, वेलनेस सेशन ऑनलाइन ऑफलाइन, तफसीर ऑनलाइन और लाइब्रेरी का भी एहतमाम किया गया है। ये जमातें काजीपुरा में चलाई जाएंगी। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8688025158 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इस इदारे को कुरान फाउंडेशन टोली चौकी का ताउन हासिल है। ख्वाहिशमंद खवातीन PZC शालीबंडा पर नाम दर्ज करा सकते हैं। 19 मुसाफिरों की जान लेने वाली कावेरी ट्रैवल्स की बस में फिर धुआं निकलने का वाकया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के पेदम्बरपेट फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कावेरी ट्रैवल्स की बस से अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस को फौरी तौर पर फ्लाईओवर पर रोककर मुसाफिरों को बाहर उतार दिया। ओवरहीटेड टायरों से निकलने वाला घना धुआं लम्हों में खौफ का माहौल बना गया। बस रुकने के बाद 26 मुसाफिर आधी रात की शदीद सर्दी में सड़क पर ठिठुरने पर मजबूर हो गए। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेबसी से खड़े रहे, मगर कावेरी ट्रैवल्स इंतजामिया ने मुतबादिल बस तो दूर किसी किस्म की फौरी इमदाद तक फराहम ना की। मुसाफिरों का गुस्सा इसलिए भी शदीद था कि चंद दिन पहले इसी कंपनी की हैदराबाद बेंगलुरु बस शोलों की लपेट में आकर मुकम्मल जल गई थी, जिसमें 19 मुसाफिरों की अलमनाक मौत हुई थी। लोगों का कहना है कि मुसलसल ऐसे वाक़यात इस बात का सबूत है कि कंपनी मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल रही है और इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े सानहे को दावत दे रही है।
हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा, सड़कों पर कोहर की बिछी चादर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में घनी कोहर देखी गई। सर्दी के साथ कोहर शहर के इलाकों शाहपुर, मेडचल, BHEL, RC-पुरम और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में देखी गई। सुबह की सर्दी की वजह से शहर के आमतौर पर मसरूफ रहने वाली सड़कों पर खामोशी छा गई। इसके बावजूद कई अफराद हस्बे मामूल चहलकदमी और जॉगिंग के लिए सड़कों और पार्कों का रुख करते दिखाई दिए। ताहम ज़ईफ शहरियों ने एहतियात को तरजीह दी और अपनी सरगर्मियों को महदूद रखा। यूसुफगुड़ा के कृष्णाकांत पार्क के बशमूल कई बड़े पार्कों में आमतौर पर सूरज निकलने से पहले जमा होने वाले वॉकर्स ने कोहर कम होने के बाद ही अपनी सरगर्मी शुरू की। कोहर के साथ ही सड़क किनारे चाय और कॉफी पीने वालों की तादाद में इजाफा देखा गया। लोग गर्म मशरूबात के जरिए सर्दी से बचने की कोशिश करते रहे। शहर में कोहर के पेश नज़र तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स ने मोटर सवारों को एहतियात का मशवरा दिया है, क्योंकि कोहर ने सड़कों पर मंजर वाज़े देखने की सलाहियत कम कर दी है। पुलिस ने हिदायत दी है कि कोहर के दौरान गाड़ियों में लो बीम हेडलाइट्स इस्तेमाल करें और हाई बीम के इस्तेमाल से गुरेज करें। कोहर वाले इलाकों में दाखिल होते ही फॉग लाइट्स को ऑन करने की तलखीन भी की गई। सिर्फ शहर ही नहीं, रियासत के कई अजला खासतौर पर आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल और मुलक में भी कोहर की कैफियत देखी गई। तेलंगाना में शदीद सर्दी, येलो अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिस पर महकमे मौसमियात ने एक इंतबाह जारी किया है। महकमे के मुताबिक संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, निर्मल और आदिलाबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने बताया है कि आदिलाबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, आसिफाबाद, कुमरम भीम, निर्मल के बशमूल मजीद 5 अजला में भी शदीद सर्द हवाएं चल सकती हैं। अक़ल तरीन दर्जा हरारत में मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी वाक़ होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कुमरम भीम, आसिफाबाद जिले के सिरपुर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 6.8 डिग्री, संगारेड्डी जिले के कोहिर में 7.8 डिग्री और राजन्ना सिरसिल्ला जिले के रुद्रंगी में 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रियासत भर में 14 डिग्री से कम दर्जा हरारत दर्ज होने के पेश नज़र डॉक्टरों ने अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि खलीज बंगाल में एक और कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। 19 नवंबर तक जुनूबी अंडमान समंदर के ऊपर एक सतही घुमाव पैदा हो सकता है, जिसके असर से 22 नवंबर तक खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ी हिस्से में नया कम दबाव बनता दिखाई दे रहा है। ये कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए हवा के कम दबाव वाले गर्दाब में तब्दील हो सकता है। इस मौसमी निज़ाम के असर से 24 से 27 नवंबर तक तेलंगाना, साहिली आंध्रा और रायलसीमा में बारिश होने की तवक्को है। चिप्स पैकेट में मौजूद खिलौना गले में फंस जाने से 4 साला बच्चे की मौत। उड़ीसा के जिले कंधमाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां चिप्स पैकेट के अंदर मौजूद छोटा खिलौना निगलने से 4 साला बच्चा दम तोड़ गया। मुकामी इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज मसूमुहा पाड़ा गांव के रहने वाले रंजीत प्रधान ने अपने 4 साला बेटे बिगल के लिए एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा। पैकेट खोलते ही इसमें एक छोटी खिलौना बंदूक टाई गन पाई गई। बच्चे ने वालिदैन की गैर मौजूदगी में इस खिलौने से खेलना शुरू किया और अचानक इसे मुंह में डालकर निगल लिया। खिलौना गले में फंसने से बच्चा सांस ना ले सका और बेहोश हो गया। वालिदैन ने खिलौना बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद बच्चे को फौरी तौर पर 30 किलोमीटर दूर वाक़े हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बच्चे को मुर्दा करार दिया। मुकामी पुलिस अफसर के मुताबिक इस वाक़े पर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मस्जिदों और मदरसों के ताल्लुक से योगी के वजीर का मुतनाज़ा बयान। मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाने के साथ अखिलती इदारों को बंद कर देना चाहिए। ये मुतनाज़ा बयान उत्तर प्रदेश के दर्जा हासिल वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए दिया, जिस पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक योगी हुकूमत के दर्जा हासिल वजीर रघुराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इतना ही बड़ा दहशतगर्द है। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को दहशतगर्दों का गढ़ भी करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी लीडर और दर्जा हासिल वजीर रघुराज सिंह ने कहा कि आज तक जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनका ताल्लुक मदरसों या मस्जिदों से है। लिहाजा दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए मदरसों और मस्जिदों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने दिल्ली धमाकों पर उलमा और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसी भी आलिम या मजहबी रहनुमा ने दिल्ली धमाकों पर एहतजाज नहीं किया, जिससे साबित होता है कि वो भी मुलव्विस थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान जितना पढ़ा लिखा है, उतना ही दहशतगर्द भी पढ़ा लिखा है। उन्होंने पाकिस्तानी दहशतगर्द उसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए कहा कि उसामा बीटेक या एमटेक ग्रेजुएट था और इसने अमेरिका पर हमला किया था। उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग आकारांताओं के औलाद हैं। इसके अलावा वजीर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठाए और कहा कि यहाँ पहले भी दहशतगर्दी से जुड़े मामले मंजराम पर आते रहे हैं, इसलिए इनकी भी संजीदगी से जाँच होनी चाहिए। ठाकुर रघुराज सिंह के इस मुतनाज़ा बयान पर तलबा लीडर सैयद कैफ हसन ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह की ज़बान ठाकुर रघुराज सिंह बोल रहे हैं, यह खुद में ये बताती है कि वो एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शबीयत को ख़राब करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर इसका नाम हालिया तनाज़ात के साथ जोड़ा जा रहा है। इस तरह की गलत बयानी करने वालों और जिस इदारे को वज़ीर आज़म ने मिनी इंडिया बताया हो, इस पर ऐसे इल्ज़ामात आयद करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मुसलमानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बेहतर रहनुमा नहीं हो सकता, सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकजी वजीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत में मुसलमान महफूज हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बेहतर क़यादत मुसलमानों को कहीं नहीं मिल सकती। IANS से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतें सबसे ज़्यादा महफूज हैं। दुनिया में मुसलमानों को भारत से बेहतर मुल्क, हिंदुओं से बेहतर दोस्त और नरेंद्र मोदी से बेहतर रहनुमा नहीं मिल सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग भारत को बदनाम करने को अपना मामूल बना चुके हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुल्क आइन के तहत चलता है, जहां अमन व अमान और भाईचारे का माहौल है। RSS सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमें इस पर फख्र है, लेकिन इसके साथ ये मुल्क आइन के उसूलों के मुताबिक चलता है और सभी शहरियों को मसावी हुकूक हासिल हैं। आने वाली हुकूमत की तश्कील पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि NDA 200 सीटें हासिल करेगा। अवाम खुश है और 20 नवंबर को होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब शानदार होगी। जापान में 170 इमारतें आग लगने से तबाह। जापान के जुनूब में वाक़े साहिली शहर में आतिशदगी से 170 से ज़्यादा इमारतें खाकिस्तार हो गई। फायर फाइटर सर्विस ने बताया है कि जापान के जुनूबी शहर अविंता के इलाके सागानुसी में मंगल की शाम को अचानक आग भड़क उठी और 170 से ज़्यादा इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। तहम 4 शंबे की सुबह तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। रिपोर्ट के मुताबिक शहर ओइंता दारुल हुकूमत टोक्यो से तकरीबन 770 किलोमीटर दूर वाक़ है। आग लगने के इस वाक़े के बाद इलाके के तकरीबन 175 रिहायशों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, तहम तहकीकात जारी हैं, जबकि एक शख्स अभी तक लापता है। मुकामी नशरियाती इदारों की फिजाई फुटेज में तबाहशुदा घरों के मलबे के ढेर और घने धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं, जो एक पहाड़ी कस्बे से उठ रहे थे। यह कस्बा बंदरगाह पर वाक़ है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकनीची के मुताबिक ओइंता के गवर्नर की दरख्वास्त पर फौज का फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाई में भेजा गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।